In a classroom, four friends are seated at the points A, B, C and D as shown in figure. Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagrees. Using distance formula, find which of them is correct. पूरा क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ. ये जो पिक्चर है, ये जो इमेज आपको दिख रहा है, एक्चुअली ये किसी क्लासरूम को डिनोट कर रहा है. किसी क्लासरूम में चार फ्रेंड्स हैं जो पॉइंट्स ए, बी, सी और डी पे बैठे हुए हैं. चंपा और चमेली दोनों इस क्लास में एंटर करते हैं. थोड़ी देर ऑब्जर्व करने के बाद चंपा चमेली से कहती है, तुम्हें नहीं लगता कि ये पॉइंट ए बी सी डी जो है वो एक स्क्वायर है? चमेली मना कर देती है. चमेली को नहीं लग रहा कि ये ए बी सी डी एक स्क्वायर है. डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके आपको ये बताना है कि चंपा और चमेली में से कौन सही है. मतलब टू कट द स्टोरी शॉर्ट, आपको सिर्फ ये चेक करना है कि ये जो ए बी सी डी है ये एक स्क्वायर है या नहीं. दैट्स इट. उसके लिए इतना कहानी सुना रहा है क्वेश्चन में आपको. लेट अस सी द सॉल्यूशन. एक्चुअली आपको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले पॉइंट्स जो है ए बी सी डी, इनका कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना होगा. ठीक. नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन. पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट्स है, देखिए एक्स पे वो 3 पे लाई कर रहा है. मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ. एक्चुअली ये आपके लिए एक्स एक्सिस है और ये आपके लिए वाई एक्सिस है. ठीक. तो x पे ये 3 पे लाई कर रहा है और y पे 4 पे लाई कर रहा है. तो a के कोऑर्डिनेट्स आपके पास है 3,4. सिमिलरली b का कोऑर्डिनेट्स भी आप फाइंड कर सकते हैं. b यहाँ पे है. b के लिए x का जो कोऑर्डिनेट्स है वो 6 है और y कोऑर्डिनेट 7 है. तो ये 6,7 हो गया. और c की बात करें तो c यहाँ पर है. देखिए x की वैल्यू इसके लिए 9 है और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 4 है. 9,4. एंड d की बात करें, d के लिए x कोऑर्डिनेट 6 है और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 1 है. 6,1. ठीक. हमको क्या करना है, ये जो डिस्टेंसेस हैं ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी, इन चारों का लेंथ आपको फाइंड करना है. ठीक. फिर चेक करेंगे कि ये चारों आपस में इक्वल है कि नहीं. अगर ये चारों आपस में इक्वल हुए तो हो सकता है कि ये एक स्क्वायर हो. देखते हैं. सबसे पहले ए बी फाइंड करते हैं. ए बी फाइंड करने के लिए आपको पॉइंट ए और पॉइंट बी को कंसिडर करना होगा. डिस्टेंस फाइंड करने के लिए अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला तो आपको मालूम है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. तो ए बी की वैल्यू आपको मिलेगी, जो डिस्टेंस ए बी है वो आपको मिलेगा अंडर रूट ऑफ x2 आपके पास है 6 माइनस x1 इज 3, इस पूरे का होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस y2 इज 7 माइनस y1 इज 4, अगेन इसका स्क्वायर कर दीजिए, विच गिव्स अस अंडर रूट ऑफ 6 माइनस 3 इज 3, 3 का स्क्वायर होता है 9, प्लस 7 माइनस 4 इज 3, अगेन 3 का स्क्वायर होगा 9, जिससे आपको फाइनली मिलेगा अंडर रूट ऑफ 18. नाउ डिस्टेंस ए बी आपने फाइंड कर लिया एज रूट 18. सिमिलरली हम बी सी फाइंड कर लेते हैं. बी सी फाइंड करने के लिए आपको पॉइंट बी और पॉइंट सी को कंसिडर करना होगा. ठीक. जो c के कोऑर्डिनेट्स हैं, अब आपके लिए ये x2 y2 है और b के कोऑर्डिनेट्स आपके लिए x1 y1 है. अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला से bc फाइंड करते हैं. x2 इज 9 माइनस x1 इज 6, इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस y2 इज 4 माइनस y1 इज 7, अगेन इसका स्क्वायर कर दीजिए, विच गिव्स अस अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 6 इज 3, 3 का स्क्वायर होगा 9, प्लस 4 माइनस 7 इज माइनस 3 का स्क्वायर होगा 9, विच गिव्स अस रूट 18. तो BC की वैल्यू भी आपके पास रूट 18 है. मतलब साइड AB और BC दोनों आपस में इक्वल है. CD फाइंड करते हैं. यहीं पे सॉल्व करता हूं मैं. CD कैसे फाइंड करेंगे आप? CD फाइंड करने के लिए आपको पॉइंट C और पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी. अगेन अब पॉइंट D के जो कोऑर्डिनेट्स है ये आपके लिए x2 y2 है और पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स आपके लिए x1 y1 है. डिस्टेंस CD फाइंड करते हैं. x2 इज 6 माइनस x1 इज 9, इसका होल स्क्वायर करिए, प्लस y2 इज 1 माइनस y1 इज 4, अगेन इसका स्क्वायर, विच गिव्स अस 6 माइनस 9 इज माइनस 3 का स्क्वायर होगा 9, प्लस 1 माइनस 4 इज माइनस 3 का स्क्वायर फिर से प्लस 9 होगा, और 9 प्लस 9 होता है 18. तो आपको CD की लेंथ भी मिल गई एज रूट 18. फाइनली सिर्फ AD फाइंड करना बच रहा है. मैं यहीं पे फाइंड कर देता हूँ. AD के लिए
आप पॉइंट ए और पॉइंट डी को कंसिडर करेंगे, ठीक। नाउ x2 आपके पास है 6 माइनस x1 इज 3, इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस y2 इज 1 माइनस y1 इज 4, अगेन इसका स्क्वायर कर दीजिए, विच गिव्स अस 6 माइनस 3 इज 3, 3 का स्क्वायर होगा 9, प्लस 1 माइनस 4 इज माइनस 3 का स्क्वायर होगा 9, जिससे अगेन आपको AD मिल जाएगा रूट 18, ठीक। तो आप देख सकते हैं ये जो चारों साइड्स हैं वो आपस में इक्वल है, ठीक। चारों साइड्स की वैल्यू कितनी है, रूट 18। नाउ अगर ये चारों साइड्स आपस में इक्वल हैं तो ये जो फिगर है ये एक्चुअली एक स्क्वायर भी हो सकता है और एक रोम्बस भी हो सकता है, क्योंकि रोम्बस के भी चारों साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। तो अब ये स्क्वायर है या रोम्बस है, ये पता करने के लिए आपको डायगोनल्स का लेंथ फाइंड करना है। ये जो डायगोनल्स है AC और BD, इनका लेंथ फाइंड करना होगा। मैं काम करता हूँ, कलर चेंज करने की कोशिश करता हूँ, रेड से ही मार्क कर देता हूँ। आपको डायगोनल्स AC और BD फाइंड करना होगा, ठीक। अगर इन दोनों डायगोनल्स की लेंथ भी सेम निकली तब तो ये स्क्वायर है ABCD, चंपा सही बोल रही है। और अगर डायगोनल्स की लेंथ सेम नहीं है देन ये एक रोम्बस है और फिर चमेली सही बोल रही है। अब हमको सिर्फ डायगोनल्स का लेंथ फाइंड करना है। AC फाइंड करते हैं। AC फाइंड करने के लिए आपको पॉइंट A और पॉइंट C कंसिडर करना होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा कौन कौन से पॉइंट्स आपको कंसिडर करने हैं। x2 इज 9 माइनस x1 इज 3, इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस y2 इज 4 माइनस y1 इज अगेन 4, इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक। जिससे आपको AC मिलेगा अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 3 इज 6, 6 का स्क्वायर होगा 36, प्लस 4 माइनस 4 इज 0, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा। तो फाइनली आपको रूट 36 मिलेगा। इसको हम 6 यूनिट्स लिख सकते हैं, ठीक। नाउ सिमिलरली वी कैन फाइंड BD। BD के लिए आपको पॉइंट B और पॉइंट D को कंसिडर करना होगा। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला वी कैन फाइंड BD एज x2 आपके पास है 6 माइनस x1 इज अगेन 6, इस पूरे का होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस y2 इज 1 माइनस y1 इज 7, अगेन इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। तो आप देखिए आपको मिलेगा 6 माइनस 6 0, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, प्लस 1 माइनस 7 इज माइनस 6 का स्क्वायर होगा 36, अगेन इससे आपको 6 यूनिट्स मिलेगा, रूट 36 6 होता है। तो फाइनली आप देख सकते हैं AC और BD ये जो दो डायगोनल्स हैं इनकी लेंथ भी आपस में सेम है, दोनों ही 6 यूनिट्स हैं, ठीक। इसका मतलब ये जो फिगर है ABCD ये एक स्क्वायर है, मतलब चंपा सही बोल रही है, ठीक है। सिंस साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर व्हिच इंप्लाइज दैट चंपा इज करेक्ट। लिख भी देते हैं, चंपा इज करेक्ट। So this completes our solution. Let us see the next question.